अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मदीना फूड सीक्रेट यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। फिर हम एक नई और बहुत ही जबरदस्त रेसिपी के साथ हाजिर हैं। आज हम आपको गन्ने का असली वाला जूस बनाकर दिखाएंगे जो बिल्कुल खालिस और प्योर गन्ने का होगा। आज का जूस हमारा हर किसी को मुवाफक आने वाला जूस है। ये हेल्दी भी होता है, मजेदार भी होता है, बड़ा ही जबरदस्त बन के तैयार होता है। जो लोग कहते हैं कि मीठा पानी और जूस हमें माफक नहीं आता, हमारे जिस्म में दर्द वगैरह हो जाती है, तो उनको भी ये नुकसान नहीं देने वाला। और शुगर के मरीज भी मीठा हल्का रख के जितना जी चाहे पेट भर के इसको पी सकते हैं। ये नुकसान बिल्कुल नहीं देने वाला, बड़ा ही जबरदस्त और मजेदार बन के तैयार होता है। चलो अब इस मजेदार जूस को बनाना शुरू करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे शरबत में गन्ने के रस का जायका आए, गन्ने का जो असली रस होता है, असली जूस होता है, उसका जायका आए, तो फिर आप गुड़ से तैयार करेंगे। तो हम तैयार करेंगे गुड़ से। ये बिल्कुल गन्ने के रस का ही जायका आएगा। हम गुड़ से शरबत तैयार करेंगे। गुड़ में खास बात यह है कि गुड़ जो है वो खालस होना चाहिए, खालस होना चाहिए। ये हमारे पास गुड़ है, ये बगैर केमिकल के, बगैर किसी मसाले के हमने तैयार करवाया है। जो सड़कों पे गुड़ बना रहे होते हैं तो लोग वहां रुक रुक के गुड़ खरीद रहे होते हैं। किसी को ये नहीं पता कि उसमें वो चीनी की मिलावट करते हैं। वो जो हल्की चीनी होती है जो खराब होती है तो उसकी वो मिलावट करते हैं। वो गुड़ सफेद भी बहुत होता है। जो खालिस गुड़ होता है उसकी ये निशानी होती है कि वो वाइट नहीं होता, वो लेमन कलर का नहीं होता, वो सब्ज सब्ज होता है, या थोड़ा थोड़ा ब्लैक होता है या सब्ज होता है। जैसे ये पुराना होता जाएगा तो इसका कलर जो है वो ब्लैक ही होता जाएगा। वो जो चीनी वाला गुड़ होता है वो ब्लैक नहीं होता। अगर गुड़ आपका खालिस होगा तो फिर ही इसका मजा भी आएगा और फायदा भी होगा पीने का। अगर खालिस नहीं होगा, चीनी की मिलावट वाला होगा, तो फिर गुड़ का शरबत पीने का कोई फायदा नहीं होगा। तो चलें गुड़ का शरबत बनाना स्टार्ट करते हैं। हम इसको तोड़ लेते हैं, चाहे तो कुंडी डंडे में इसको तोड़ लें या किसी शापर में डाल के तोड़ लें। इस तरह कोई भी शापर ले लें, कोई भी ले लें किसी किस्म का भी, तो उसमें डाल के तो इस तरीके से हम हल्का हल्का इसको मार के तोड़ लेंगे। ऊपर से गुड़ को हमने तोड़ लिया है। अब हम इसको डालेंगे ग्राइंडर वाले जग में, जूसर वाले जग में डालेंगे। गुड़ को हमने जग में डाल लिया है। अब इसमें डालने हैं हमने पुदीने के पत्ते। ये पुदीने के थोड़े से पत्ते हमने पानी में भिगो के रखे थे ताकि ये ताजा रहें। ये पानी भी हमने साथ ही इसके डाल देना है, पुदीने के पत्ते भी डाल देना है। ये हाजमे के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इसका फ्लेवर भी बहुत प्यारा आता है। और हमने इसमें डाल देना थोड़ा सा नमक। ये हमने काला नमक डाला है, जो आपका दिल करे वो डालें, चाहे तो सफेद वाला डालें जो लाहौरी नमक होता है, चाहे तो ब्लैक वाला डाल लें। अब हमने इसमें पानी शामिल करके इसका शरबत बना लेना है। ये हमारा गन्ने का जूस घर में तैयार हो गया माशाल्लाह। बिल्कुल गन्ने के जूस जैसी शक्ल है इसकी, उस वही कलर है, उसी तरह इसके ऊपर झाग आई है। अब हमने इसको छान लेना है। एक छलनी रख के बॉल के ऊपर, ये बॉल है हमारे पास, इसके ऊपर छलनी रख के बिस्मिल्लाह। छानना हमने इसलिए है कि इसमें कोई कचरा कोई चीज होगी तो वो निकल आएगी। ये हमने छान लिया है। अब इसमें डालते हैं बर्फ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें ढेर सारी बर्फ डालेंगे। इसको ठंडा करके फिर हम इसको सर्व करेंगे। इसमें पुदीने के पत्ते भी डालेंगे और हम इसमें डालेंगे लीमू का रस। ये लीमू का रस डाल दिया हमने। इसको चेक करके देखेंगे लीमू इसमें कितना डलता है, नमक कितना डलता है। अगर थोड़े से नमक की जरूरत पड़ी तो थोड़ा सा नमक और चेक करके डाल लेंगे। नींबू कम लगा तो लीमू और थोड़ा सा डाल लेंगे। तो ये ले जी माशाल्लाह हमारा गन्ने का रस तैयार हो गया घर में। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बन के रेडी हुआ है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बिल्कुल गन्ने जैसा ही है और बड़ा मजे का तैयार हुआ है। आप जरूर इस तरीके से घर में बनाएं। गर्मी बहुत तेज हो चुकी है तो गर्मियों में दिल करता है कि तरह तरह के जूस बना के पिए। पीने वाली चीजों से ही सुकून होता है दिल को। ठंडे ठंडे शरबत पीने को दिल करता रहता है, तो इस तरह के शरबत बना के पिए।
और हम इसके ऊपर डालेंगे पुदीने के पत्ते खूबसूरती के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान को हलाल रिज़्क से वसी तर वसी फरमाए। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को जिंदगी और मौत, इज्जत और ईमान वाली अता फरमाए। अल्लाह ताला अपनी रहमत और प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हम सब की बेहसाब मगफिरत फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाहे तो इसमें थोड़ा सा तोखमलंगा डाल लें, चाहे तो ना डालें, वो आप लोगों की मर्जी है। तो हमने तोखमलंगा भिगो कर रखा हुआ था पहले से, तो हम इसमें तोखमलंगा डाल लेते हैं। इससे क्या होगा कि ये शरबत जो है, इसकी तसीर जो है वो ठंडी हो जाएगी। ये हमारा गन्ने का रस ठंडा ठंडा बन के रेडी हो गया है। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बन के तैयार हुआ है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।